देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी या देव उठाव एकादशी भी कहा जाता है। कहीं कहीं तो द्युठान भी कहा जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसी दिन से शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण आदि की शुरुआत होती है। देवउठनी एकादशी की कथा। 4 मास की योग निद्रा। पौराणिक ग्रंथों में लिखा है, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर विश्राम को चले जाते हैं। इसलिए उस दिन से लेकर 4 महीने तक देवता, ऋषि और मनुष्य सभी शुभ कार्यों को रोक देते हैं। देव जागरण का दिवस। 4 महीने बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन को कहते हैं देव उत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी। इस दिन से ही विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण आदि शुभ कार्य पुनः आरंभ हो जाते हैं। तुलसी और विष्णु विवाह की कथा। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम विष्णु का विवाह किया जाता है। इससे जुड़ी कथा इस प्रकार है। एक बार असुर जालंधर अपनी पत्नी वृंदा की सतीत्व शक्ति के कारण अजय हो गया था। भगवान विष्णु ने उसकी लीला की और उस असुर का रूप लेकर वृंदा के सामने आ गए। वृंदा का सतीत्व भंग हो गया और जालंधर मारा गया। वृंदा ने विष्णु जी को श्राप दिया, हे विष्णु, तुम पत्थर बन जाओ। इस श्राप के कारण विष्णु शालिग्राम शिला बन गए। वृंदा ने अपने प्राण त्याग और तुलसी के रूप में पूर्ण जन्म लिया। भगवान विष्णु ने वचन दिया, तुम्हारा विवाह मुझसे ही होगा। इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विष्णु विवाह का आयोजन होता है। देव जागरण की परंपरा। इस दिन भक्त लोग दीप जलाकर, गन्ने का मंडप बनाकर, चावल की रंगोली, चौक सजाकर भगवान विष्णु को जगाते हैं। कुछ लोग शंख, घंटी और भजन के साथ कहते हैं, उठो देव, उठो नारायण, जगत के पालनहार, अब जागो। फिर तुलसी विवाह किया जाता है और आरती गाई जाती है। व्रत और फल। इस दिन व्रत रखने से 4 महीने का तप का फल मिलता है। पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख, शांति व समृद्धि आती है। कहा गया है, जो भक्त देवउठनी एकादशी को व्रत करता है वह 1000 यज्ञों का पुण्य प्राप्त करता है। आध्यात्मिक अर्थ क्या है इसका? देवउठनी एकादशी केवल देव जागरण ही नहीं बल्कि हमारे भीतर के देवत्व को जगाने का प्रतीक है। 4 महीने की नींद हमारे भीतर की जड़ता, आलस्य और अज्ञान का संकेत है। जब हम भक्ति, प्रेम और सेवा से अपने अंदर के विष्णु को जगाते हैं, तभी सच्चा देव उत्थान होता है। एकादशी को चावल न खाने की धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक कारण क्या है? धार्मिक कारण है, एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाए जाते हैं? ये परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक, आध्यात्मिक दोनों कारणों से जुड़ी है। आइए विस्तार से समझें। एकादशी को चावल न खाने के धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक कारण। धार्मिक कारण, पौराणिक कथा के अनुसार एक समय भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति एकादशी के दिन चावल खाता है वह अपने व्रत का फल खो देता है, क्योंकि जब विष्णु जी योग निद्रा में होते हैं उस समय शरीर और मन को भी सात्विक विश्राम की आवश्यकता होती है। चावल को तामसिक और भारी भोजन माना जाता है, जो व्रत की शुद्धता को कम करता है। पौराणिक कथा। चावल की जीवात्मा का वास। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार चंद्रमा देव को श्राप मिला कि तुम्हारा वास चावल के दाने में होगा। चूंकि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना का दिन है, इस दिन चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है, इसीलिए उस दिन चावल खाने से पाप बढ़ता है, पुण्य घटता है। आध्यात्मिक कारण। एकादशी के व्रत का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण और मन की शुद्धि। चावल जल को ज्यादा सोखने वाला होता है, इसीलिए इसे आलस और नींद बढ़ाने वाला माना गया है। इसीलिए जो व्यक्ति
भगवान की भक्ति में ध्यान लगाता है वह इस दिन चावल नहीं खाता ताकि मन हल्का और एकाग्र रहे। वैज्ञानिक कारण एकादशी के दिन चंद्रमा का आकर्षण बल पृथ्वी और शरीर के द्रव्यों पर असर डालता है। चावल में पानी की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए उस दिन इसे खाने से शरीर में जल तत्व बढ़ जाता है, जिससे सुस्ती, आलस्य और सूजन होती है। इसीलिए प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा एकादशी को हल्का, सूखा और सात्विक तो भोजन ही लेना चाहिए। क्या खा सकते हैं एकादशी को? फल, केला, सेब, अमरूद, नारियल, सूखे मेवे, दूध, दही, साबूदाना, सिंगाड़ा, राजगिरी, सेंधा नमक से बना व्रत भोजन। एकादशी का व्रत शरीर को नहीं, आत्मा को शुद्ध करने के लिए होता है और चावल जो भारी माना गया है, उस दिन उसे त्यागना आत्म संयम का प्रतीक है। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। तुलसी का विवाह विष्णु जी से क्यों हुआ? इस कथा में भक्ति, त्याग और पूर्ण जन्म का अद्भुत संगम है। आइए इसे भावनात्मक और ज्ञानवर्धक ढंग से समझते हैं। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। जब तुलसी देवी का जन्म हुआ, जालंधर नामक असुर था। बहुत वह बहुत शक्तिशाली था क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता और भगवान विष्णु की भक्त थी। वृंदा की भक्ति और सातित्व के कारण जालंधर को कोई देवता हरा नहीं पाया। देवताओं की प्रार्थना। जब जालंधर की शक्ति से तीनों लोग परेशान हो गए तो देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु जी ने एक लीला की। उन्होंने जालंधर का स्वरूप धारण कर वृंदा के सामने प्रकट हो गए। जैसे ही वृंदा ने यह सोचा कि सामने उनका पति है, उसका पतिव्रत भंग हो गया। उसी क्षण जालंधर युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला, वह क्रोधित और दुखी होकर बोली, हे विष्णु, आपने मेरी निष्ठा का अपमान किया है, इसलिए आप पत्थर बन जाएंगे। और जब से ही भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में पूजे जाते हैं। वृंदा का रूपांतर तुलसी में। वृंदा ने अग्नि में प्रवेश किया और वहीं से उसका देह तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो गया। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के रूप में जन्म लोगी और तुम्हारे बिना मेरा पूजन अधूरा रहेगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से वचन दिया, तुम्हारा विवाह मुझसे ही होगा। इसलिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को तुलसी और शालिग्राम विष्णु का विवाह किया जाता है। ये विवाह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि भक्ति और क्षमा का मिलन है, जहाँ भगवान अपने भक्त के प्रति अपना प्रेम निभाते हैं। देवउठनी एकादशी पर गन्ना क्यों चढ़ाया जाता है? देवउठनी एकादशी पर गन्ना क्यों रखा जाता है, वो भी चौक पर? चौक यानी एक तरह की रंगोली जिसे चावल से बनाया जाता है। क्या आप जानते हो देवउठनी एकादशी के दिन जब हम चावल का चौक बनाते हैं तो उस पर गन्ना रखने के एक पुरानी परंपरा है। पर क्या आपने कभी सोचा है क्यों? कहा जाता है कि 4 महीने की योग निद्रा के बाद जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उनके लिए गन्ना एक मंडप का काम करता है। जैसी शादी जैसे शादी में दूल्हा दुल्हन के लिए मंडप बनता है, वैसे ही गन्ना वैसे ही गन्ने से विष्णु और तुलसी के विवाह का मंडप तैयार होता है। कुछ जगहों पर लोग कहते हैं गन्ना देवता का डंडा है जिससे भगवान को जगाया जाता है। इसलिए चौक के चारों कोने पर गन्ना खड़ा करते हैं ताकि हर दिशा में विष्णु शक्ति फैल सके। गन्ना केवल एक फल नहीं, एक श्रद्धा का संकेत है। एक याद दिलाता है कि भगवान विष्णु फिर से जाग गए हैं और अब हर शुभ काम, हर नई शुरुआत उनके आशीर्वाद से होगी। अगर आपको भी विष्णु जी का आशीर्वाद चाहिए तो देवउठनी पर अपने चौक पर गन्ना जरूर रखिए। और हाँ,